हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों एवं छात्राओं। आज मैं आप सभी के लिए यानी बीए पार्ट 3 फिफ्थ पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्लास लेने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने लोक प्रशासन क्या है और इसकी परिभाषा और इसके क्षेत्र क्या है, इसके संदर्भ में मैंने बतलाया था। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संदर्भ में मैंने 4 पॉइंट जो बतलाए थे, उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन के चारों क्षेत्रों में, यानी लोक प्रशासन के क्षेत्र के 4 दृष्टिकोण: व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्ट कोर्व दृष्टिकोण और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। ये जो चारों पॉइंट हम लोग पढ़े थे, इसमें आज हम लोग लोक प्रशासन के क्षेत्र के पोस्ट कोर्व दृष्टिकोण के संदर्भ में विस्तार से पढ़ेंगे। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है, उसे पोस्ट कोर्व POSD पोस्ट कोर्व कहा जाता है। लूथर गुलिक से पहले उर्विक, हेनरी, फेयोल इत्यादि विद्वानों ने भी पोस्ट कोर्व दृष्टिकोण अपनाया था, परंतु इन विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय लूथर गुलिक को ही जाता है। पोस्ट कोर्व शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है, जो इस प्रकार हैं: POSD CORB। P से प्लानिंग वर्ड बनता है, जिसका अर्थ होता है योजना बनाना। O से ऑर्गेनाइजिंग शब्द बनता है, जिसका अर्थ है संगठन बनाना। S से स्टाफिंग मतलब कर्मचारियों की व्यवस्था करना। D से डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना। CO से कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना। R से रिपोर्टिंग यानी रपट देना। और B से बजटिंग यानी बजट तैयार करना। P यानी प्लानिंग योजना बनाना, अर्थात प्लानिंग या नियोजन, कार्यों की रूपरेखा तैयार करना और निश्चित ध्येय की प्राप्ति के लिए रीतियों का निर्धारण करना। O मतलब ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना। इसका उद्देश्य प्रशासकीय ढांचे को इस प्रकार संगठित करना है ताकि प्रशासकीय कार्यों का विभाजन उचित ढंग से किया जा सके और विभाग में समन्वय किया जा सके। S यानी स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना। स्टाफ अर्थात संपूर्ण कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, प्रशिक्षण और उनके लिए कार्य करने की अनुकूल दशाओं का निर्माण करना। D यानी डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना। इसके अंतर्गत वे निर्णय आते हैं जो निर्णायकों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में लिए जाते हैं। ये निर्णय सामान्य आदेशों के रूप में सन्निहित करके प्रशासकीय कर्मचारियों तक पहुंचाए जाते हैं। छात्रों, अब CO यानी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना।
कार्य के विभिन्न भागों को परस्पर संबंधित करना अथवा उनमें समन्वय स्थापित करना। आर से रिपोर्टिंग यानी रपट देना। इसका उद्देश्य यानी रपट देने का उद्देश्य वरिष्ठ तथा निम्न कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में निरीक्षण अधिकारियों को सूचित करना। इसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए अभिलेख तैयार करना है। बी यानी बजटिंग अर्थात बजट तैयार करना। इसके अंतर्गत हम वित्त व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। विशेष रूप से इसका अध्ययन बजट तैयार करने से है। उपर्युक्त पोस्ट कर्व क्रियाएं सभी संगठनों में संपन्न की जाती है। प्रशासन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो तथा कोई भी उद्देश्य हो, ये प्रबंध संबंधी सामान्य समस्याएं तब सब में एक जैसी और अनिवार्य होती है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कर्व विचार को सामान्यतया स्वीकार किया जाता है, लेकिन कुछ राजनीति विज्ञान के आलोचक यानी लोक प्रशासन में पोस्ट प्रशासन के क्षेत्र के पोस्ट कर्व विचार की आलोचना भी करते हैं। पोस्ट कर्व सिद्धांत के विरुद्ध यह कहा जाता है कि यह अत्यंत स्वेच्छाचारी तथा काल्पनिक है और जिसके अंतर्गत प्रशासन के वास्तविक तत्व को छोड़ दिया गया है। इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें लोक प्रशासन से संबद्ध एक महत्वपूर्ण तत्व की उपेक्षा की गई है। वह तत्व है पाठ विषय का ज्ञान। इस आलोचना के प्रमुख प्रतिपादक लेविस मेरियम हैं। उन्हीं के शब्दों में किसी भी प्रशासकीय अभिकरण के प्रभावशाली एवं प्रज्ञावान प्रशासन के लिए उससे संबंधित पाठ विषय का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लेना नितांत अनिवार्य है। पोस्ट कर्व दृष्टिकोण केवल प्रशासन की तकनीकों से संबंधित है, उसके पाठ विषय से नहीं। पोस्ट कर्व को यदि प्रशासन का सामान्य तत्व स्वीकार कर लिया जाए तो उसके अर्थ होंगे प्रशासन के हृदय को बाहर निकाल फेंकना, क्योंकि उसका संबंध प्रबंध तक ही सीमित नहीं है बल्कि शिक्षा, चिकित्सा तथा सुरक्षा आदि से भी संबंधित है। पोस्ट कर्व विचार और पाठ विषय विचार दोनों को मिलाने से ही लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र पूर्ण रूप में निर्धारित होता है। लेविस मेरियम के ही शब्दों में कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। उस औजार का एक फलका है पोस्ट कर्व के अंतर्गत आने वाला कार्य क्षेत्र का ज्ञान और दूसरा फलका है उस पाठ्य विषय का ज्ञान जिसमें कि यह तकनीकें लागू की जाती है। उस औजार को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी दोनों ही फलकें ठीक हों। वे विद्वान भी पोस्ट कर्व विचार की आलोचना करते हैं जो प्रशासन के क्षेत्र में मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण के समर्थक हैं। हॉथोर्न प्रयोग प्रशासन को मानवीय पहलू से ही देखता है। इन प्रयोगकर्ताओं का कहना है कि उत्पादकता काम करने वालों की सेवा की दशाओं पर निर्भर रहती है। प्रशासन में इस तथ्य की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। पोस्ट कर्व धारणा इस तत्व के प्रति उदासीन है। लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल प्रशासन की तकनीकों एवं विधियों का ही अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसको अपना ध्यान उन मनुष्यों पर भी केंद्रित करना चाहिए जो कि उन तकनीकों एवं विधियों को प्रयुक्त करते हैं। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आज से हम लोग 5th पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के पोस्ट कर्व दृष्टिकोण के संबंध में जाने और अब नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक पर
हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। तब तक धन्यवाद आप सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे इस वीडियो टीचिंग से काफ़ी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।